खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज वक्त है जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से हैवान की छाप 666 पर थोड़ी देर के लिए गौर करने वाले हैं। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने यूट्यूब पर यह मैसेज किया कि हम हैवान की छाप पर, जिनका नाम कामरान है, उन्होंने कहा कि हम उस पर बात करें, और मैं यकीन करता हूं कि ये भाई कामरान के लिए और हम सब के लिए तकवीयत का और रहनुमाई का आज का कलाम सबब बनेगा। आज जब हम हैवान की छाप या 666 के बारे में बात करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं और इस मौजू पर जानना चाह रहे हैं, तहकीक व तफ्तीश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप दुरुस्त जगह पर हैं। थोड़ी देर साथ रहिए और हम मिलकर कलाम की बातों को सीखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुमकिन है कि सारी बातें जो मैं करूं शायद आप उन सब से मुत्तफिक ना भी हों, क्योंकि ये एक ऐसा मजमून है जिस पर बाइबल मुकद्दस के जो उस्ताज़ा हैं, जो बाइबल मुकद्दस के ऐसे लोग जो बाइबल मुकद्दस को समझते हैं, उलमा हैं, सारे एक पेज पर नहीं है, लेकिन फिर भी मुकद्दस कलाम की रोशनी में कोशिश करेंगे हम जो बाइबल के सबसे नजदीक ख्याल है उसके ऊपर बात कर सकें। हैवान की छाप, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो याद रहे ये मजमून मुकाशफा की किताब से है। मुकाशफा किताब उसका 13वां और 14वां बाब इस पर ज्यादा रोशनी जो है वो डालता है। गो कि इसका ताल्लुक दानियल की किताब और उसके 7वें बाब से भी बड़ा गहरा है और उसके 8वें बाब में भी उसका जिक्र मिलता है। लेकिन अगर हम वाज़ा तौर पर हैवान की छाप की टर्म जो है वो इस्तिलाह जो है वो हमें नजर आएगी मुकाशफा किताब 13 और 14 बाब में खास तौर पर नजर आएगी। जब हम मुकाशफा की किताब की बात करें तो याद रहे मुकाशफा किताब का मुसन्निफ वो यूहन्ना रसूल है। ये वही यूहन्ना रसूल है जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के दरमियान उनके साथ रहे। ये वही यूहन्ना है जो 3 शागिर्दों में से एक है, जो खास शागिर्द पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये वही यूहन्ना है जो कि जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी वालदा की जिम्मेदारी सलीब पर जो है वो सौंपी। और सोचा जाता है कि यूहन्ना जो मोहब्बत का रसूल भी जिसे कहा जाता है, ये उम्र में दूसरे शागिर्दों से शायद छोटे थे। खिदमती की वजह से लिखा है कि उन्हें जला वतन किया गया, और जब वो पतमस के जजीरे में थे तो कलाम कहता है वहां पर खुदावंद का मुकाशफा उसे हासिल हुआ। इस किताब का बुनियादी मकसद यह है, मुकद्दस कलाम में लिखा है, ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। सो ये मुस्तकबिल करीब में चर्च को, आपको और मुझे आगाह करना है कि आइंदा वक्त में क्या होने वाला है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि खुदावंद का कलाम आइंदा वक्त में क्या होने वाला पहले से बताया गया? कितना जरूरी है मुकद्दस कलाम में से मुकाशफा किताब के बारे में जानना और सीखना। इस किताब का बुनियादी पैगाम याद रहे, बुनियादी पैगाम देखो, पहला बाब 7वीं आयत, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। सो मुकाशफा किताब का बुनियादी पैगाम जो है, मरकजी पैगाम जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। मुकाशफा याद रहे, बहुत सारे लोग जो मुकाशफा यूनानी अपोकलिप्सिस जिसका मतलब है अय्या करना, जाहिर करना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुकाशफा का मतलब राज या भेद की बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुकाशफा का मतलब भेद की बातों को जाहिर करना, अय्या करना, डिस्क्लोज करना जो है। और मुकद्दस कलाम में मुकाशफा की किताब दर हकीकत उसका जो मरकजी किरदार है वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसके बारे में बताया गया कि यीशु हकीकी मसीह है, वो सच्चा गवाह है, मुर्दों में जीतने वालों में पहलौटा है, बादशाहों पर हाकिम है, खुदा का बेटा है, कदूस और बरहक है, दाऊद की कुंजी रखता है और खुदावंद बल्कि खुदावंदों का खुदा या खुदावंदों का खुदावंद है, यहूदा का बब्बर है, कलाम खुदा है, अल्फा और ओमेगा है, हकीकी खुदा का बर है। ऐसी कई एक इस्तिलाह खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है अलकाब इस्तेमाल जो है वो हुए। और जितना ज्यादा मुकाशफा किताब यीशु के बारे में बताती शायद कोई किताब ना बताए। मुकाशफा की किताब के 14वें बाब में जिसमें जिक्र है जब दुनिया की जो आखिरी इख्तिताम होगा और फसल की कटाई, मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आलम वाला जाहिर हो, उससे पहले हमें 3 फरिश्तों का पैगाम 14वें बाब में नजर आता है। एक
2 और 3 फरिश्ते पैगाम देते हैं। उन पैगामात के बाद दुनिया का इख्तिताम या फसल की कटाई का वक्त हमें नजर आता है। तो इससे पहले कि दुनिया इख्तिताम पर हो, इन 3 फरिश्तों का पैगाम निहायत खास है जिसे हमें समझने की जरूरत है। हम तीनों पर गौर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, एक स्केच बनाना चाह रहा हूं ताकि आप समझ जाए। दुनिया के आखिर होने से पहले 3 फरिश्तों का पैगाम खास और आखिरी पैगाम है दुनिया के लिए। और पहले फरिश्ते का पैगाम यह है, खुदावंद से डरो, उसी की तमजीद करो, क्योंकि अदालत का वक्त आ पहुंचा है। और लिखा है, उसकी तमजीद या उसकी बात करो जिसने जमीन, आसमान, समंदर और पानी के चश्मे बनाए। फिर एक और फरिश्ता, दूसरा फरिश्ता आता है और वो ये कहता है, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। इससे पहले कि आपकी तवज्जो कहीं और चली जाए, 2 फरिश्तों का पैगाम और उसके बाद तीसरे फरिश्ते का पैगाम आया, जो आपका और मेरा मजमून है, जिस पर हमने बात करनी, वो ये है। फिर इनके बाद एक और फरिश्ता यानी तीसरा फरिश्ता, लिखा है, उसने बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे पर, अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, मुकद्दस कलाम में लिखा है, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैह को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। क्यों ये मजमून जानना जरूरी है? मैं भाई कामरान की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने ये जानना चाहा। और ये मजमून इसलिए खास है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आपकी और मेरी अब्दी जिंदगी के साथ है। लिखा है, जो कोई हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और उसकी छाप ले, जो छाप लेगा वो खुदा के खालिस कहर की मैह को पिएगा और आग और गंधक में डाल दिया जाएगा, जहां रोना और दांतों का पीसना अब्दी हलाकत की बात जो है वो है। सो कितना जरूरी है कि हमें पता हो हैवान की छाप क्या है। कहीं हमें पता ना हो और हैवान की छाप हम पर लग जाए और हम खुशफहमी में मुब्तला होकर शायद ही समझ हम निजात पाएंगे और हम अबलीस के हाथों धोखा ना खा जाए। सो जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हैवान की छाप को जानना इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक, इसके ये मामला अब्दी जिंदगी और अब्दी मौत का है। सो जिस किसी पर हैवान की छाप होगी, मुकद्दस कलाम कहता है वो हलाक किया जाएगा। सो ये मामला कितना ज्यादा जरूरी है जानना। आइए आज हम मुकद्दस कलाम में से कोशिश करेंगे कि बाइबल की रोशनी में इस बात को समझे। देखिए, इससे पहले कि हम हैवान की छाप को समझे, हमें यह समझना होगा कि बाइबल मुकद्दस में हैवान किसकी अलामत है। हैवान की छाप कहें, हैवान के नाम की छाप कहें, याद रहे बात एक ही है और बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ तरीके से इस बात को पेश जो है वो किया गया है। याद रहे बाइबल अपना जवाब खुद देती है। आपने अगर मुकाशफा की और मैंने अगर मुकाशफा की तफसीर करनी है या बाइबल को समझना है तो मैं कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल, अपनी राय देना मना है। याद रहे हमने क्या करना, क्या हमने बाइबल से तलाश करना है। और अगर कहीं बाइबल में हैवान का जिक्र आया है तो फिर हमें समझना पड़ेगा ये बाइबल ही से इसकी तफसीर होगी। और बाइबल में हैवान की जब बात करें तो दानियल की किताब और उसके 7वें बाब में हमें दानियल एक रोया देखता है और उसमें 4 हैवानों का हमें जिक्र मिलता है। सो हैवान किसकी अलामत है? मैं चाहूंगा अगर आप दानियल की किताब का 7वां बाब यहां रोककर पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है, फिर दानियल रोया में देखता है, पहले एक शेर को देखता है, फिर एक रीछ को और फिर एक तेंदुए को। याद रहे हैवान, जब मैं कहूं हैवान एक जानवर की बात हो रही है। हैवान एक दरिंदा भी हो सकता है लेकिन एक जानवर, ठीक है। और देखिए पहला शेर, फिर रीछ, फिर तेंदुआ, फिर एक और हैवान नजर आया, उसके बाद 10 सींग और उसके बाद फिर एक छोटा सींग हमें नजर आता है। गो के मुख्तसर टाइम में मैं सारों की वजाहत शायद ना कर सकूं, इशारा जरूर दूंगा ताकि आप बातों को समझ पाए। दानियल की किताब में ही इसकी तफसीर है। लिखा है दानियल 7:17 लिखा है, ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे। अब अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं तो अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे अब
कि बाइबल मुकद्दस में हैवान किसकी अलामत है? जल्दी से आप बता सकते हैं किसकी अलामत है? ये 4 बड़े हैवान, 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे। सो ये अलामत है बादशाह की। फिर 7:23 में उसने कहा चौथा हैवान दुनिया की चौथी सल्तनत है। सो याद रहे, बात जब बाइबल मुकद्दस की रोशनी में बात करेंगे, हैवान बादशाह या बादशाहत की, सल्तनत की अलामत है। और बाइबल में दानियल की किताब में जब शेर की कहें तो वो बाबल, जब रीछ कहें तो मादी फारस, तेंदुआ कहें तो यूनान, और चौथा हैवान रोम, और 10 सिंह डिवाइडेड यूरोप, और छोटा सिंह कहें तो 4वीं सदी में इब्तदाई चर्च में, मतलब 4वीं सदी में मौजूद चर्च में जो मजहबी रहनुमा थे, ये दर हकीकत उसकी तरफ इशारा करता है। लेकिन जब हम ये कहें बादशाह या बादशाहत, जी के बाइबल मुकद्दस में हैवान की छाप के मुतालिक हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये समझ लिया कि हैवान कौन है। हैवान एक बादशाह या एक बादशाहत है। और ये सारा मामला जो याद रहे ये हो रहा है, तो मैंने बताया कि हैवान, जब आप बाइबल मुकद्दस की रोशनी बात करें तो ये बादशाह या बादशाहत की अलामत है। सो बताया 34 सदी के अंदर जो हमारा चर्च था, उसके अंदर जो मजहबी रहनुमा थे, दर हकीकत ये हैवान उसकी अलामत है। और याद रहे इसका मैटर, ये सारा जो मामला है, दर हकीकत मामला पता क्या है? मामला बाइबल मुकद्दस में ही लिखा है, मुकाशवा किताब 13 बाब 4 में लिखा है। चूंकि उस अज़दा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया, और उसने उन्हें अज़दा की प्रस्तिश, याद रहे मामला प्रस्तिश है, मामला इबादत है। 13:8 में लिखा है, और जमीन के सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा किताब में हयात में नहीं लिखे नहीं गए, वो बने आलम लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ उस हैवान की प्रस्तिश। याद रहे पहली बात में भी प्रस्तिश, फिर प्रस्तिश, फिर 13 बाब की 12वीं आयत। और ये पहले हैवान का सारा अख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश। मामला क्या है? मामला याद रहे, जब मैं बादशाह या सल्तनत कहूं तो आपका जहन जो है वो किसी बड़ी हुकूमत में आज की किसी सल्तनत की तरफ ना जाए। बेहतर यह है कि आप बात को समझे। मामला क्या है? मामला इबादत है, मामला प्रस्तिश है। और यह बात एक बार नहीं बल्कि मुकाशवा किताब में 7 मरतबा, पहले फरिश्ते का पैगाम भी यही था, 7 मरतबा दोहराया गया। पहले फरिश्ते का खुदा की इबादत, उसकी तमजीद करो जो खालिक है। याद रहे मैटर जो है जिस पर फोकस किया जा रहा है वो मामला प्रस्तिश है, वो मामला इबादत जो है वो है। और 4वीं सदी में बता रहा हूं कि हैवान दर हकीकत इब्तदाई चर्च में 4वीं सदी के अंदर मजहबी रहनुमाओं की जो है अलामत जो है वो समझी जाती है। अब याद रहे पहले तो बात हमने ये सीखी कि हैवान कौन है। अगर आप नहीं समझ पाए फिर से पीछे जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप समझ पाएंगे। हैवान दर हकीकत एक मजहबी लीडर की तरफ इशारा, एक मजहबी निजाम की तरफ जो है वो इशारा जो है वो कर रहा है। रेफरेंस मैंने दी है, आप उन्हें फिर से पढ़ें, आप बात को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं हैवान की छाप क्या है। मुख्तलिफ राय, कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ चिप है जो हाथ में रखी जाएगी, डाली जाएगी, हमारा सारा रिकॉर्ड एक्सेस किया जाएगा, कुछ ऐसा सोचते हैं। कुछ सोचते हैं ये कोई बार कोड कोई होगा जिसे 666 की तरह कोई अलामत होगी और वो नंबर होगा और उसकी स्टंप हम पर कर दी जाएगी। कुछ लोग कोविड की वैक्सीन को भी 666 समझ रहे थे कि ये वो निजाम बर्पा होने जा रहा है, ये जो कोविड की बीमारी है जिसकी वैक्सीन की जा रही है ये 666 की मोहर ही है। ऐसा समझना क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? आइए बाइबल की रोशनी में से समझने की कोशिश करें। याद रहे जिस खुदावंद ने इस मोहर के मुतालिक बताया है, पहले हम ये बाइबल से अगर तायुन कर लें, ये बात जान लें कि बाइबल में खुदा की मोहर क्या है और उसी का उलट अबलीस की या हैवान की छाप है। खुदा की मोहर क्या है बाइबल मुकद्दस में? आइए वाज़ा तालीम देख लें। इसलिए इस्तिस्ना की किताब, इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना और निशान मोहर, ठीक है, निशान के तौर पर इनको अपने हाथों
और अपनी पेशानी पर टीकों की मानिद हूं। देखिए मेरी ये बातें, सो खुदा की तालीम, खुदा की बातें, खुदा की मोहर है। और फिर योसाया किताब 8वें व 16वें आयत में लिखा है, शहादत नामा बंद कर दो और मेरे शागिर्दों के लिए शरीयत पर मोहर करो। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन है, मैं चाहूंगा कि उसे भी हम देख लें। माई मैसेज एंड माई टीचिंग्स आर टू बी सील्ड एंड गिवन टू माई फॉलोअर्स। सो याद रहे, खुदावंद की तालीम और उसके पैगाम पर मोहर है। खुदावंद का आइन, खुदावंद की शरीयत जो है वो खुदा की मोहर। अगर आप बात समझ, और लिखा है ये कहा हो, निशान के तौर पर हाथों पर और निशान के तौर पर माथे पर। इसी बात को बाइबल मुकद्दस में समझ लीजिए, अब आसान हो जाएगा बात। ठीक है, एक तरफ खुदावंद की मोहर और एक तरफ हैवान की छाप। अगर खुदा की मोहर खुदा के अहकाम है तो याद रहे हैवान की छाप, हैवान का आइन या इंसानी अहकाम है। और लिखा है वो भी कहां मोहर होगी। आप मोहर पर उसके निजाम, उसके तरीकेकार को समझ जाएं, आप एकदम बात उस जगह पहुंच जाएंगे जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है। लिखा है उसने सब छोटे बड़ों और दौलतमंद और गरीबों, आजादों, गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक एक छाप करा दी। हैवान चाहता है लोगों पर एक छाप हो, छोटों पर, बड़ों पर, दौलतमंदों पर, गरीबों पर, कि वो खुदा के अहकाम के बजाय इंसान के अहकामों पर क्या करें, अमल करें। खुदा की मोहर, खुदा के अहकाम, क्योंकि खुदा की मोहर जो है अब वो खुदा के अहकाम है। हैवान की छाप इंसानी अहकाम की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या आपने बाइबल की किताब खरूज की किताब 20वें बाब में नहीं पढ़ा कि तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना? इंसानी अहकाम की तरतीब में यह हुक्म इसी तरह आगे चर्च में बताया जाता है। लिखे तू मेरे हुजूर कोई तराशी मूर्त ना बनाना। इंसानी अहकाम, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा सिखाता है, आप चर्चिस पर निगाह करें, कलीसियाओं को देख लें, अगर कहीं ऐसा है तो समझ लीजिए हम खतरे में हैं और अबलीस हैवान की छाप हम पर कराना चाहता है कि हम खुदा के अहकाम के बजाय इंसान के अहकाम पर गौर करें। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ पा रहे होंगे। तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मान, तू मेरे हुजूर कोई तराशी मूर्त ना बनाना। दिलचस्प बात, आज कई एक जगहों पर चर्चिस के अंदर इस हुक्म को पढ़ा ही नहीं जाता, तरतीब ही चेंज, किताबों में मौजूद ही नहीं है। और तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, याद करके सैबत का दिन पाक माना। और याद रहे सैबत का दिन हफ्ते का 7वां दिन है, और कुछ लोग हफ्ते का पहला दिन करके मना रहे हैं। हमारा मकसद आज सैबत प्रीच करना नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इंसानी काम और फिर इलाही काम में कैसे फर्क कर दिया गया। लेकिन अगर आप और मैं हैवान की छाप से बचना चाहते हैं, हमें खुदा के अहकाम को उसकी निगाह से देखना पड़ेगा। और फिर दिलचस्प बात, क्योंकि 10 तो उन्होंने भी पूरे करने थे, उन्होंने आखिरी जो खुदावंद के अहकाम है, लिखा तू 9वां, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न करना। सो आखिरी हुक्म जो 10वां हुक्म है उसको 200 में कर दिया कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच न करना। 10 पूरे, और दूसरा हुक्म गायब। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर साथ है तो बात समझ पाए होंगे कि अहकाम की बात। और जब आप ये कहें कि इसमें 666 का अदद, मोहर तो समझ में आ गई, 666, मैं कभी कभी सोचता हूं कि खुदावंद कभी कभी क्लू देता है, इशारा देता है। अगर हम 666 को 666 एक मजमुआ के तौर पर नहीं भी देखना चाहते, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि 7 बाइबल मुकद्दस में, पूरी बाइबल में पढ़कर देखें, 7 का अदद खालिक की तरफ इशारा करेगा। और उसकी 7 रूहें, खुदावंद का रूह लिखा है 7 रूहें, तो यह खालिक की तरफ इशारा है। और 6 का अदद मखलूक का अदद है। लिखा है खुदा ने 6 दिन में
तमाम तर चीजों को तख्लीक किया। सो छठे दिन छठा जो लफ्ज है, 6 का नंबर जो है वो मखलूक का आदत। सो 6 मखलूक की बात है। 7 मैं कहना चाहूंगा ये खालिक की तरफ इशारा है। सो बात ये हो रही है कि हम इलाही काम खुदा की मोहर और इंसानी काम ये हैवान की छाप की तरफ इशारा करते हैं। क्या इस छाप से बचने का कोई तरीका है? तो बड़ा सादा, बाइबल मुकद्दस हमें बड़ी वाज़ा तालीम देती है। क्या तालीम है? और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। कहीं आप और मैं समझ रहे हैं कि हम चर्चिस के नजदीक हैं, कहीं हम समझ रहे हैं कि हम बाइबल के करीब हैं, और अगर हम इंसानी अहकाम की पैरवी कर रहे हैं, मेरे बहन मेरे भाई, हम खतरे में हैं और हम पर हैवान की छाप चाहते ना चाहते हुए भी हो रही है। और याद रहे ये मामला हमेशा की जिंदगी का है। जिस पर ये छाप होगी, लिखा है उसे आग और गंधक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि मुकद्दस कलाम क्या कहते हैं, जिस बात का मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके उस पर अमल करना और उसमें ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। जो दिया गया है उसे मानना, ताबेदारी करना, इसमें बरकत है। और मुकद्दस कलाम में बचने का तरीका जो बताया गया, लेकिन मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। यही से हमने पता लगना। लिखा है मुकद्दस कलाम में, खुदा ने यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन कहते हो? लेकिन कौन है अक्लमंद और कौन है बेवकूफ? अक्लमंद वो जो खुदावंद की बातें सुने और अमल करे। बेवकूफ वो जो सुने लेकिन अमल ना करे, उसका घर रेत पर है, वो गिर जाएगा। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। आप और मैं हैवान की छाप और खुदा की मोहर बेहतर तौर पर समझे माथे पर और हाथ पर खुदा के काम खुदा की तरतीब से हैं या हैवान की छाप किसी मजहबी रहनुमा के बताए हुए आइन और अहकाम पर हम चल रहे हैं। खुश फहमी में मुब्तला चर्च ना हो। मैं चर्च से मतलब आपसे, यीशु की दुल्हन से मुखातिब हूं, कोई खुश फहमी में मुब्तला ना हो। बाइबल मुकद्दस की साफ और वाज़ा तालीम, खुदावंद यीशु ने नए अहद में शरीयत के कुछ और दर्जे को और एक नई बातें हैं यहाँ की, और वो ये है, अगर हम अपने भाई को अहमक भी कहें तो अदालत, किसी पर बुरी नजर भी करें तो अदालत है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, खून एक तो मर्डर करना है, लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा है, अगर कोई अपने भाई से अदावत रखता तो खूनी है, और किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी नहीं है। कहीं इब्लीस हमें धोखा तो नहीं दे रहा, वो अपनी छाप करना चाहता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहे, फर्क तो पड़ता है। मुकद्दस कलाम में लिखा है याकूब के खत दूसरे बाप में कि ईमान बगैर एमाल के बेकार है। सो काश खुदावंद करे हम इस बात को समझें। हैवान की छाप ये कोई ऐसा मामला नहीं जिसे हम समझ ना सके। बाइबल मुकद्दस में तालीम दी गई, इंसानी काम, इंसानी इख्तियार, इंसानी अहकाम की पैरवी करना बेफायदा खुदा की इबादत है, और यह हैवान की छाप के मुतरादिफ है। खुदा की मोहर, खुदा की आइन, खुदा के असूल के मुताबिक बढ़ना खुदावंद की मोहर है। काश खुदावंद करे हम पर हैवान की नहीं बल्कि खुदावंद की छाप हो, खुदावंद के अहकाम की छाप हो, और वो छाप हमारे हाथ पर और हमारे माथे पर हो। और याद रहे, ये छाप कोई हकीकत में वाज़ा तौर पर कोई लिटरल इस तरह आकर हमारे हाथों पर माथे पर छाप नहीं करेगा। यह ऐसी छाप है जो खुदावंद जानता है, और जब खुदावंद आएगा
تو खुदावंद के फरिश्तगान उस मोहर को यकीनन देख पाएंगे, और वो लोग जिन पर खुदा की मोहर है वो महफूज होंगे। जैसे बन इसराइल के दौर में जब उन्हें मिस्र से निकाला गया तो जिस तरह वो बर्रे के खून से वो महफूज थे, इस तरह हम महफूज रहेंगे। और अगर किसी पर हैवान की छाप है वो खतरे में है। और खतरा कैसे? अगर हम इंसानी अहकाम की तालीम देते, लेते और फैलाते हैं, खतरे में है। हमें अपनी राह से फिरना है, वापस आना है। और मुकद्दस कलाम ने क्या कोई घिर कर नहीं उठता? फिर मेरे ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? काश खुदावंद करे ये छोटा सा मजमून जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, हम उस बात को समझ पाए। मैं यकीन रखता हूँ खुदावंद अपने कलाम के सबब से हम सबको बरकत देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो।